जो माया की पूरा गढ़ है अमेरिका, वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं, तो वो जो माया के प्रति युद्ध है उसमें कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई उसमें तरीका होगा। तो उस विचार को श्रील प्रभुपाद चिंतन कर रहे हैं कि ये कृष्ण भक्ति का प्रचार अमेरिका में कैसे होगा। ये जो गीत है जो हम गाएंगे, इससे ये पता चलता है कि अगर हमें प्रचार करना है या प्रचार आंदोलन को बढ़ाना है या इस प्रचार आंदोलन में रहना है, तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो बहुत कठिनाई से पहले प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में उन्होंने स्वीकार किया था, वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिनाई हुई, रहने की जगह समुचित रूप से नहीं थी और अलग अलग लोगों से मदद मांगने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत लोगों ने मना कर दिया, बहुत सारी असफलताएं आई। प्रभुपाद ने झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया, एक तरह से वो असफल रहा ऊपरी तौर से। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से मदद मांगा मथुरा में, दिल्ली में, लेकिन वो भी एक तरह से फिर एक समय ऐसा आया कि प्रभुपाद अकेले हो गए, है ना। प्रभुपाद लीलामृत में चैप्टर है क्राइंग अलोन इन वाइल्डरनेस, अकेले वीरान में रोदन, नई दिल्ली। तो प्रभुपाद वहाँ पर भागवतम के तात्पर्यों को लिख रहे हैं, उसकी छपाई करवा रहे हैं, पुस्तकों की बाइंडिंग करा रहे हैं, स्वयं वितरित कर रहे हैं। छिपीवाड़ा में जाते थे, वहाँ पर रुकते थे और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और अलग अलग कठिनाइयों को लेते हुए बड़ी मुश्किल से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद मैं भारत से निकल पाया, है ना। बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद मैं भारत से निकल पाया। और प्रभुपाद के पास जब गए तो क्या था, अगर दूसरे स्थान पे जाते भी हैं तो कोई ना कोई कांटेक्ट ढूंढते हैं, रहने की जगह क्या होगी, प्रसाद कहाँ पे लेंगे, है ना, कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, उसके थ्रू किसी गांव में या किसी शहर में वहाँ पर जाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पास में वहाँ पर रहने का क्या है, कौन मदद करेंगे, कौन उनकी बात को सुनेंगे, कोई भी कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जिस तरह से हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाया था लंका जाने के लिए, तो बहुत, है ना, कई योजन, 100 योजन का वो समुद्र था। तो अलग अलग जो वानर थे वो विचार कर रहे थे कि कोई 10 योजन जा सकता है, कोई 20 योजन जा सकता है, कोई 30 जा सकता है, कोई जा तो सकता है लेकिन लौट के नहीं आ पाएगा। तो लेकिन सभी ने हनुमान जी को चुना, हनुमान जी जाते हैं। उसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मिशन है, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी को चुना, उनके जो सेनापति भक्त हैं। तो प्रभुपाद तो उनके पास एक छाता है, कुछ आलू हैं, है ना, 40 रुपये हैं, जो प्रभुपाद बोलते हैं कि अमेरिका में रहने के लिए कुछ घंटे के लिए वो बस इतना लक्ष्मी है, अमेरिका में इतना समय रहा जा सकता है। तो और प्रभुपाद जब कुछ 1 महीने करीब 40 दिन की यात्रा होती है और उस यात्रा में प्रभुपाद को हार्ट अटैक भी आते हैं, सी सिकनेस, मोशन सिकनेस, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद प्रभुपाद जलदूत के ऊपर ही एक तरह से देह त्याग कर देंगे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण 10 अवतार, भगवान श्री कृष्ण आते हैं प्रभुपाद जी के स्वप्न में और जो बोट जलदूत है उसे 10 अवतार खे रहे हैं, चला रहे हैं और भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, है ना, हम आपके साथ में हैं, आप पीछे पीछे हमारे चलते जाइए। तो इस तरह से प्रभुपाद, जब हम उस लीलामृत को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है ना। सुमति मुरारजी से मिलने के लिए कई घंटे बैठे रहे, है ना। तो ये सब होने के बाद जब प्रभुपाद पहली बार बॉस्टन वहाँ पहुँचते हैं, बंदरगाह पहुँचते हैं बॉस्टन में, तो प्रभुपाद वहाँ एक पोयम लिखते हैं, मार्कण्डेय भागवत धर्म। और वो मार्कण्डेय भागवत धर्म क्या है, परम पूज्य
भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं, बताते हैं अपनी पुस्तक में कि ये जो गीत है वो प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन है। इस गीत के माध्यम से प्रभुपाद ने अपना मूड और मिशन को प्रेजेंट किया है। तो इसको कुछ दो हम जो पैरा हैं उसको गाएंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। करताल दे दीजिए। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, की लागिया नीले हेथा करो एवे गति, की लागिया नीले हेता करो एवे गति, आछे किछु कार्य तव এই अनुमाने, আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, नाहे केनो आनिबे ना এই উগ্রস্থানে, নাহে কেনো আনিবে না এই উগ্রস্থানে, तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि बड़ो कृपा कोइल कृष्ण अधमेर प्रति। तो प्रभुपाद ये यहाँ पर आए हैं, बॉस्टन में प्रभुपाद उतरे हैं, पहली बार अमेरिका में उतरे हैं। तो प्रभुपाद अपने जो संघर्ष हैं जो उन्होंने वृंदावन में, झांसी में, दिल्ली में और जलदूत में जो संघर्ष किए हैं, प्रभुपाद उसको कृपा की तरह देख रहे हैं, है ना। अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, यहाँ प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ या कुछ बीमारी होती है, तो हमेशा हम वही चिंतन करते रहते हैं, है ना। बीमारी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, समस्याओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है ना। तो प्रचार कार्य करते समय बहुत सारे संघर्ष होते हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन वो संघर्ष आएंगे, लेकिन उन संघर्षों में किस तरह से कृष्ण हमारे साथ हैं और हमको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को देख पाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये भी आ सकता है कि देखो मैंने कितना कार्य किया है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है। प्रभुपाद सोच सकते हैं कि मेरे सारे गुरु भाई जो कार्य नहीं कर पाए वो मैं करने जा रहा हूँ। मेरा एक गुरु भाई भी अमेरिका नहीं आ पाया, लेकिन देखो मैंने कितना संघर्ष करके, कितना प्रयास करके मैं अमेरिका पहुँचा हूँ।
तो प्रभुपाद के अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, लेश मात्र भी ये नहीं है कि मैंने भागवतम प्रिंट कराया है और इतना संघर्ष करके अमेरिका आया हूँ, देखो मैंने कितना बड़ा कार्य किया, कितना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति। तो इसीलिए जो भक्त हैं उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भक्तों के बीच में अलग अलग समस्याएं आती हैं। लेकिन उस समस्याओं में कैसे कृष्ण हमें धीरे धीरे निकालते हुए अपनी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कुंती महारानी बोलती हैं, विसान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छिता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तस्मात् हरे भी रक्षिता। कि भगवान आपने कहाँ कहाँ हमारी रक्षा की है ना। जब विष देने का प्रयास किया भीम को, तब हमारी रक्षा किया, तो भगवान ने कहाँ रक्षा किया। जब भीम को विष देने का प्रयास किया था तो भगवान थोड़ी रक्षा करने आए थे वहाँ पर। विशाख महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, जब बकासुर को मारना था तो बकासुर को तो भगवान ने नहीं मारा था, भीम ने मारा था, है ना। फिर लाक्षागृह में जब जलाने का प्रयास किया गया था तो कृष्ण तो नहीं बताने आए थे कि लाक्षागृह से कैसे निकलना है। तो कुंती महारानी क्यों बोल रही है कि जब विष देने का प्रयास किया तो आपने बचाया, जब बकासुर आया तो आपने बचाया, जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तो आपने बचाया। महाभारत में कहीं भी नहीं है कि भगवान ने वहाँ बचाया। भीम एक अलग तरह से बचे हैं, लाक्षागृह में एक अलग तरह से बचे हैं, बकासुर से अलग तरह से बचे हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त देख पा रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जो जीवन में समस्याएं आती हैं उससे भगवान निकालते हैं। या भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, परिस्थितियों के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं, अन्य भक्तों के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं, या अन्य लोगों के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। तो उस चीज़ को, भगवान के हाथ को देख पाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, कि मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे अनक्वालिफाइड, अयोग्य व्यक्ति, है ना। तो ये प्रभुपाद जी क्या है, एक वास्तविक विनम्रता है। वास्तविक ऐसा नहीं है कि मुझे चूज किया गया है ना, मैं इतना सक्षम हूँ और मुझे तो भक्ति वेदांत उपाधि दी गई है ना, मैं शास्त्रों को लिखने में और अंग्रेजी भाषा में इतना दक्ष हूँ, है ना। ऐसा कुछ, ऐसा प्रभुपाद जी का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो माया के प्रति जो युद्ध करना है उसको जीतने के लिए ये हथियार है जो प्रभुपाद इस वैष्णव गीत में बता रहे हैं। अगर हमें माया से युद्ध करना है और माया के युद्ध को जीतना है तो हथियार ये भावना है जो प्रभुपाद भगवान के ऊपर कैसे उनकी निर्भरता है, भगवान के ऊपर निर्भर रहकर किस तरह से एक साधक जीव, अगर उसको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसको भगवान की कृपा के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर और हरि नाम के ऊपर बहुत विश्वास है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लागिया नीले एथा करो एवे गति। तो आप यहाँ पर मुझे किस लिए लेके आए हैं मुझे पता नहीं है ना, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, है ना। तो कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, अभी क्या करना, क्या है करना, तो सेवा ही है, लेकिन करे कैसे, थोड़ा चीज़ें धुंधली होती हैं। स्पष्ट कि कोई अगर पर्टिकुलर कुछ विभाग में सेवा कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में सेवा कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम लीड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो पता है कृष्ण की इच्छा है, पता है गुरु की इच्छा है ना, पता है प्रभुपाद जी की इच्छा है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप कैसे देंगे वो स्पष्ट नहीं है। तो भक्त जो होता है, अगर चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो कभी निरुत्साहित नहीं होता है, वो कार्य करता रहता है कृष्ण के ऊपर, हरि गुरु वैष्णव के ऊपर निर्भर रहते हुए वो कार्य करता रहता है। अगर कभी कभी हम देखते हैं जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते समय हमारे मन में आता है, प्रभु जी ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे होगा। सही बात है, अभी क्लियर नहीं है कैसे होगा, लेकिन कम से कम भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हरिनाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। अब प्रभुपाद जी को नहीं पता है कि वो क्यों आए हैं यहाँ पर, फिर प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। क्या ये केवल एक आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी है कि केवल एक गीत लिखने के लिए है कि अरे भगवान आप मुझे क्यों लेके आए। तो वो अपने गुरु महाराज की मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ लेके आए हैं। अभी वो मिशन कैसे पूरा होगा
कौन सुनेगा, कौन आएगा, कैसे प्रचार होगा, वो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हाँ अभी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो आपका यहाँ पे कार्य है ना। तो भक्त जब सेवा करते हैं, है ना, तो ये सोच के करते हैं कि भगवान के गुरु के बिहाफ में मैं सेवा कर रहा हूँ, उनके आदेश से मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। अगर ये नहीं सोचेंगे कि हम उनके बिहाफ से, उनके आदेश के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते समय हम निरुत्साहित भी हो सकते हैं, सेवा करते समय में अहंकार भी आ सकता है, सेवा करते समय मान सम्मान की भी इच्छा हो सकती है, और सेवा करते समय अगर समस्या हो तो सेवा छोड़ के भी हम जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो माया है हमें अलग अलग तरह से फंसा देती है। कभी मान प्रतिष्ठा में फंसा देती है, कभी फ्रस्ट्रेशन में फंसा देती है, कभी सेवा छोड़ के चले जाते हैं उसमें फंसा देती है। हम ये नहीं समझ पाते हैं आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने, कि भगवान आपको कुछ कार्य है, यहाँ पर आपका अमेरिका में कुछ कार्य है, मुझे क्लियर नहीं है लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो कार्य है। तो इस तरह से नाहे केनो आनी बेन यही उग्र स्थाने, नहीं तो आप मुझे ऐसे उग्र स्थान में क्यों लेके आते। तो अभी प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण क्या है अमेरिका को देखने का। अमेरिका उस समय भारत 1960s में 65-66 में भारत एक तरह से देखा जाए, जैसे प्रभुपाद एक अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अंध पंगु न्याय के बारे में बताते हैं कि जो भारत है उसके पास आंखें हैं, शास्त्र का दृष्टिकोण है, लेकिन लंगड़ा हो गया है। क्यों हो गया है कि भौतिक रूप से प्रगति नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है वो क्या है, अंधा है, उसके पास आंखें नहीं है, शास्त्र नहीं है, लेकिन पैर है, भौतिक समृद्धि है। तो अगर अंधे और लंगड़े दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो रास्ता दिखा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जब बोस्टन आ रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग गार्डन्स देख रहे हैं, अलग अलग क्लब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, स्पिरिचुअली बिल्कुल खाली है, उग्र स्थान है ना, बैंकरप्ट है, स्पिरिचुअल बैंकरप्ट, खाली है। आध्यात्मिकता जैसा यहाँ पर कुछ दूर दूर से आध्यात्मिकता जैसा कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि वो स्थान कैसा है, वो उग्र स्थान क्या है। अगर हम किसी शहर में या ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ भौतिक रूप से समृद्धशाली है, तो हो सकता है कि वहाँ की चकाचौंध से हम आकर्षित हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद कैसे देख रहे हैं कि ये उग्र स्थान, आप मुझे यहाँ पर किसी लेके आए हैं, आपका कार्य है कुछ, इसीलिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी वो उग्र स्थान कैसा है उसको देखते हैं। बड़ो कृपा कोइल कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, राजसा तमो गुणे एरासवाच्छन्ना, गुणे वाच्छन्ना, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्ना, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्ना,
तवे यदि तव कृपा होए आहे तु की। तवे यदि तव कृपा होए आहे तु की। सकल संभव होए तुमी से कौतुकी। सकल संभव होए तुमी से कौतुकी। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अमेरिका है, वहाँ पर क्या स्थिति है, रजस तमो गुण एरा सवा आच्छन्न, ये सब रजोगुण और तमोगुणों से आच्छन्न है ना। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, तो इनके हृदय में जो वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा के बारे में क्या रुचि आएगी, है ना। कम से कम भारत में अगर कोई नास्तिक है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, उनको भी अगर जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे तो उनको भी पता होगा कि हाँ जन्माष्टमी त्यौहार आने वाला है, उस दिन छुट्टी है। लेकिन वहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ ऐसी स्थिति है कि कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में लोगों को दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद का जो पहला जो मूड है जब अमेरिका जा रहे हैं, या पहला जो अस्त्र है वो क्या है, हेल्पलेसनेस। स्वयं के प्रयास से अगर देखा जाए तो मैं हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ। पहले प्रभुपाद जी का मूड ये है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना सब कार्य करके आया हूँ और मैंने इतना संघर्ष किया है और मैंने तो 2 बार भगवत गीता लिख दी है, मैंने तो भगवत दर्शन में इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। जितना भी प्रभुपाद जी ने कार्य किया है, व्यक्तिगत स्तर पर हम जो भी सेवा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो हमारा मूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निसहाय हम हेल्पलेस हैं। जब ये हेल्पलेसनेस का मूड आएगा तब भगवान के ऊपर निर्भरता आएगी। अगर हम अपने आप को असहाय अनुभव नहीं करेंगे तो भगवान के ऊपर निर्भरता या भगवान का शरण लेने की इच्छा नहीं होगी। ऑफिशियल लेवल पे हमने शरण लिया है, एक औपचारिक स्तर पे हमने शरण लिया है, सारा वैष्णव वेशभूषा धारण किया है, लेकिन अंदर से तो मुझे अपनी क्षमताओं पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी काबिलियत पर बहुत बहुत अधिक गर्व है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर ये है तो हमारी माया से जो युद्ध करने की स्ट्रेटेजी है वो सफल नहीं हो पाएगी। माया हमको क्या करेगी, बीच में उड़ा देगी। माया देखेगी कि ये कृष्ण के विहाफ में, कृष्ण के आदेश में कार्य नहीं कर रहा है, ये अपने मिथ्या अहंकार को पोषण देने के लिए, अपनी भौतिक बुद्धि को पोषण देने के लिए वो कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ देख रहे हैं, प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर दिए, कलकत्ता में बहुत सारे लेक्चर दिए आने से पहले, दिल्ली में अलग अलग जो बिजनेसमैन थे वहाँ पर प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिए हैं। और उसके बाद प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रस, ये सब रजोगुण और तमोगुण से आवृत है ना। तो उस समय भारत में भी ये लहर फैली हुई थी, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरा लहर फैला दिया था कि जो गांव में बसा हुआ है भारत, अभी गांव से लोगों को शहर लेके आना। तो वहाँ के लोगों की भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी जैसे अमेरिका की, लेकिन अमेरिका की और अधिक है। वहाँ पर पूरा कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या है, रजोगुण और तमोगुण है। तो प्रभुपाद वहाँ बोल रहे हैं कि वो वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रस, वो वासुदेव कथा में कैसे रुचि हो गई। तो भक्तों का अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं होता, उनका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आजकल बहुत बात चलती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो भक्तों का कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है,
वो कोई सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं। अगर वो अपने अंदर अनर्थ देखेंगे, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हार करुणा सार, कि कोई योग्यता नहीं है तो भक्तों का कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन भगवान के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना। ऐसा नहीं है कि सेल्फ कई एक मिथ्या अहंकार का दूसरा प्रकटीकरण होता है कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया तो व्यक्ति क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन भी क्या है, ये एक मिथ्या अहंकार का एक दूसरा भाग है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं संसार में कुछ किसी काम का नहीं हूँ, और व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। तो जो डिप्रेशन में जा रहा है, निरुत्साहित हो रहा है, इसका मतलब उन भक्त का भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं है। वो भगवान की अहेतु की कृपा को नहीं देख पा रहे। वो सोच रहे हैं कि अरे यार मैंने करने का प्रयास किया और चीज़ें नहीं हुई, अरे मुझ में तो कुछ कमी है ना। कमी ये है कि आपकी भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं है, कमी ये है कि भगवान के ऊपर आपकी शरणागति नहीं है। तो ये बोस्टन बंदरगाह है। तबे यदि तब कृपा होइले अहेतु की। तो कैसे वासुदेव कथा रुचि कैसे आएगी जहां रजस तमोगुण से सब घिरा हुआ है? वहां कोई सुनने के लिए तैयार होगा नहीं, सुनेगा भी तो पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो तबे यदि तब कृपा होइवे अहेतु की, अगर आपकी अहेतु की कृपा होगी तो ये सब समझ जाएंगे। अगर आपकी अहेतु की कृपा होगी तो भक्तों का जो विश्वास होता है वो किस पे होता है? भगवान की कृपा के ऊपर पूरा होता है। इसीलिए कभी भी भक्ति में कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि भक्त निराश हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, है ना, मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूं, कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो परिस्थिति ऐसी हो गई, कुछ हो। तो भक्ति में कोई निराश, हताश, है ना, डिप्रेशन, कंप्रेशन, सप्रेशन, कोई भी कैसी भी अलग अलग स्थिति हो, भक्त कभी निराश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको भगवान की जो अहेतु की कृपा है उसके ऊपर बहुत पक्का भरोसा है, एकदम भरोसा। ये जो अहेतु की कृपा पर जो भरोसा है वो ही भक्त के जीवन में मैजिक कराता है। कोई भक्त कोई मैजिशियन नहीं होता है, यह चीजें ऐसे अचानक से हो जाती हैं। ऐसा उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो भक्त है उनका हरि गुरु वैष्णव पर बहुत अटूट विश्वास है। सकल यही संभव होए तुम्ही से कौतुकी, कि कौतुकी मतलब आप बहुत निपुण हैं, है ना। जैसे एक वो श्री चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि जो जिसका चैतन्य महाप्रभु के ऊपर विश्वास है या चैतन्य महाप्रभु पर जिसकी कृपा है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, और जिसकी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कृपा नहीं है, महाप्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके लिए संभव कार्य भी क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। तो ये हमारी भौतिक क्षमताएं, भौतिक बुद्धि, टैलेंट वो है, वो सेवा में लग सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर विश्वास। ये प्रभुपाद अभी ये देख रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर हैं। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो कुछ दिनों में प्रभुपाद आते थे कि अगला जहाज कब जा रहा है। ये प्रभुपाद यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्रभुपाद विचार कर रहे हैं कि अगला जहाज भारत कब जाएगा। प्रभुपाद बार बार आते थे, ऑफिस में पूछते थे अगला जहाज कब जाएगा, और प्रभुपाद उसको फिर पोस्टपोन कर देते थे कि थोड़ा समय और रुकूंगा, थोड़ा और प्रयास करूंगा। तो प्रभुपाद ने, जैसे आज सुबह का कोट था कि एक प्रचारक को ब्रिटिश सोल्जर और बंगाली मदर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो प्रभुपाद एक सोल्जर की तरह, है ना, अकेले, जहां कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब ऐसे गुणों से आवृत हैं, वहां पर प्रभुपाद जाके प्रचार कर रहे हैं। तो उसके लिए कितना विश्वास चाहिए। अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको, किसी को भी, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ भक्त है, आप किसी शहर में जाइए जहां आपको कोई पहचान का नहीं है, जहां आपको कोई वेलकम करने वाला नहीं है, जहां कोई ऑडियंस नहीं है, जहां कोई प्रसाद बनाने वाला नहीं है, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, वहां जाके आप कुछ पुस्तकें जाके वहां प्रचार करना चालू कीजिए और वहां जाके केंद्र खोलिए। तो बहुत मुश्किल है। भारत में तो फिर भी थोड़ा धार्मिक पुण्यशाली लोग हैं, फिर भी कुछ सुनेंगे। और यहाँ तो इस्कॉन का टैग लगा हुआ है, यहाँ तो इस्कॉन संस्थापक आचार्य सब हैं, इसीलिए वो हमारी बात सुन भी लेंगे। हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, प्रवचन देने जाते हैं, डोनेशन कलेक्शन में जाते हैं,
लोग हमारी बात को क्यों सुनते हैं, लोग पुस्तकें क्यों लेते हैं, लोग डोनेशन क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। अगर वो वहाँ से हटा दिया जाए और वो लोगो हटा दिया जाए और हम प्रचार करने जाएंगे, कलेक्शन करने जाएंगे, तो हम देखेंगे कितने लोग हमारी बात को सुनेंगे, कितने लोग हमको कलेक्शन देंगे, कितने लोग हमारी पुस्तक लेंगे। तो पूरा बैकअप है, प्रभुपाद जी का पूरा बैकअप है। इसके कारण हम वो सेवा कर पा रहे हैं, इसके कारण हम फील्ड में उतर पा रहे हैं। कोई हमसे कथा सुन रहा है, कोई हमारे प्रोग्राम में आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे संस्थापक आचार्य लिखा हुआ है। तो ये इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है उनके पास? विश्वास। वो है कृष्ण की अहेतु की कृपा के ऊपर विश्वास। ये बहुत जरूरी है। फिर अभी कैसे कैसे वो सुनेंगे, अमेरिका में कैसे प्रचार होगा? तो ये जो गीत है इसमें प्रभुपाद, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि जो एक सिपाही है जब वॉर में खड़ा हुआ है, तो वॉर में सबसे पहले वो क्या सोचेगा? सबसे पहले ये सोचेगा कि मुझे जितनी भी ट्रेनिंग मिली है, जितना भी प्रशिक्षण मिला है, उसको अभी कैसे यहाँ पे लगाना है। दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, दुश्मन की सेना सामने है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मुझे क्या करना है। उसका सबसे तीव्र विचार क्या आएगा? वो उसको हराना कैसे। तो श्रील प्रभुपाद जो अमेरिका में पहली बार उतर रहे हैं, सबसे तीव्र विचार क्या है? ये चल रहा है प्रभुपाद जी। तो कोई भी सेवा हो, जो भी हमें कार्य दिया जा रहा है, इस मूड से हम करेंगे तो हमेशा कर पाएंगे। अगर ये मूड हमारा नहीं होगा कि खुद के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, निसहाय है, लेकिन भगवान के ऊपर पूरा विश्वास, भगवान की कृपा के ऊपर पूरा विश्वास, अगर ये मूड डेवलप नहीं हुआ, और फिर हमारे अंदर कितने भी स्किल हो, कितने भी टैलेंट हो, कितना भी कार्य कर सकते हैं, वो समय के साथ सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। बड़ो कृपा कोइल कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা, एत कृपा करो प्रभु करी निज बसा, एत कृपा करो प्रभु करी निज बसा, तुम्हारा इच्छाए सब होए माया बसा, तुम्हारा इच्छाए सब होए माया बसा,
তোমারা ইচ্ছায় নাশ মায়ার পারস। তোমারা ইচ্ছায় নাশ মায়ার পারস। তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার। তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার। ধারা বুঝিব নিশ্চয় তবে কথা সে তোমারা। বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমারা। ভাগবতের কথা সে তব অবতার। ভাগবতের কথা সে তব অবতার। ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার। ধীর হইয়া শোনে যদি কানে বার বার। इसको सब साथ में पढ़ते हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहस्ता। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्तं सत्ते प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगितः भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट इवात्मनीश्वरे। ओके, तो फिर प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि भावे बुझाले तारा बुझे सेई रस। एते कृपा करो प्रभु करी निज बस। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्ति के जो उच्च स्तर हैं, भक्ति के जो भाव हैं, बुझे सेई रस, ये कैसे लोग समझ पाएंगे, है ना। ये उच्च शिक्षाओं को कैसे समझ पाएंगे। तो एते कृपा करो प्रभु करी निज बस। तो मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ कि आप
मेरे जो संदेश है उससे उनको आश्वस्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य बताते हैं कि शिल प्रभुपाद जो कृष्ण से एक तरह से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं कि आपकी जो भक्ति रस हैं, जो भक्ति के उच्च स्तर हैं, उसको वो कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए कृपा करके आप उनको बताइए, आप उनको समझाइए, है ना। तुम्हार इच्छाएं सब होई माया बस, तो आपकी इच्छा से सब माया बस होते हैं। तो भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की अनुमति से, भगवान की अनुमति देना भी एक तरह से इच्छा है। तो भगवान जब सैंक्शन करते हैं, भगवान जब अनुमति देते हैं कि आप जो भोग करना चाहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा, है ना, अनुमति दे रहे हैं। तो आपने अनुमति दिया है, लेकिन है तो आपकी परिधि के अंदर ही ना, आपके ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही है ना। तो कम से कम आप उनको वहां से निकालिए, आप कोई रास्ता दिखाइए। तुम्हार इच्छाएं नाश मायार परस। तो प्रभुपाद एक हम्बल सर्वेंट की तरह यहाँ बता रहे हैं। प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि मैं वर्ल्ड आचार्य बन जाऊंगा, मैं ऐसा प्रवचन दूंगा, ऐसा प्रवचन दूंगा, सबके हृदय की माया तहस नहस हो जाएगी, पूरा सब एकदम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तुम्हार इच्छाएं नाश मायार परस, है ना। मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा, ऐसा सेवा करूंगा तो सब कृष्ण भक्ति का प्रचार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी प्रभुपाद जी का नहीं है, प्रभुपाद का लेश मात्र भी ऐसा मूड नहीं है। तब इच्छा होय यदि तांदेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कथा से तुमान। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा होगी तो उनका उद्धार होगा। अल्टीमेटली मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं एक उपकरण की तरह कार्य कर रहा हूं। अगर आपकी इच्छा होगी, ये जो मैं उपकरण की तरह कार्य कर रहा हूं, तो उनका उद्धार होगा। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, तो इसीलिए जो कोई भक्त हैं, कोई प्रचारक हैं या सेवा देने वाले भक्त हैं, उनका ये विचार होना चाहिए कि जो भी भक्त बने हैं या जो भी सेवा संपन्न हुई है, वो भगवान और उन भक्त के आपसी आदान प्रदान से हुई है। मैं तो बस बीच में एक केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कार्य करके बहुत सारे भक्तों को बनाकर, बहुत सारे भक्तों को सेवा में लगाकर इतना बड़ा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक बीच में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाकी भगवान और जो बद्ध जीव हैं, उनका आपस में संबंध है। वो भगवान उन बद्ध जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं केवल भगवान की जो कथा है, भगवान की जो सेवा है, उसको पहुंचाने का एक केवल माध्यम हूँ। ये हमारा मूड होना चाहिए। अगर ये हमारा मूड नहीं है, तो हम क्या है, भक्ति में भी आकर बहुत सारी अलग अलग तरह की आसक्तियों को पनपा लेंगे। और जब वो आसक्तियों को हम पनपा लेंगे, तो वो हमें सही से निस्वार्थ भावना से सेवा करने से हमें वो रोकेंगी। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपकी इच्छा होगी तो उनका उद्धार होगा। मैं तो बस केवल भागवतम वहाँ बताने वाला हूँ, मैं लोगों को सेवा दूंगा। बाकी अगर उनका उद्धार होना है तो वह आपके माध्यम से ही होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ मूड बता रहे हैं कि स्वयं निसहाय हैं, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर है, और अगर कुछ सफलता आया तो उसका श्रेय कौन है, वो बद्ध जीव और वो भगवान के बीच में आपस में जो संबंध है, भगवान उनके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, तभी उनका उद्धार होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये हर सेवा में हमें सोचना चाहिए। जो भी हमें सेवा मिली है, जो भी हम साधना कर रहे हैं, हर सेवा में ये मूड हमें हमेशा होना चाहिए। ये हम मूड को रख पाएंगे तो हमेशा आजीवन अच्छी तरह से हम भक्ति कर पाएंगे। अगर ये मूड नहीं है, तो माया के बहुत सारे अलग अलग प्रपंच होते हैं। माया अलग अलग चेहरे में आती है। जब भक्ति में हम नए होते हैं तो माया का अलग चेहरा होता है। जब कुछ 3-4 साल बीत जाते हैं तो माया का दूसरा चेहरा आ जाता है। जब हम सीनियर डिवोटी बन जाते हैं तो हमारा फिर दूसरा चेहरा आ जाता है। हम नेता लीडर बन जाते हैं तो माया दूसरे चेहरे में आती है। तो अलग अलग स्टेज पे माया अलग अलग चेहरे के रूप में आती है ना। तो उससे बचने के लिए ये जो प्रभुपाद जी का मूड है, ये हमें इसको समझना पड़ेगा, आत्मसात करना होगा। भागवतेर कथा से तब अवतार। अब प्रभुपाद बता रहे हैं, अपने हथियार बता रहे हैं। क्या है, अमेरिका में प्रचार करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना। क्या स्ट्रेटेजी है, हथियार क्या है प्रभुपाद के पास, भागवत। वो हथियार लेके आए। धीर होइया सुने जदी काने बार बार। तो जैसे कई बार प्रभुपाद के जो प्रारंभ के शिष्य हैं जो अमेरिका में जुड़े,
या उस समय के कई लोग जब जुड़े तो वो प्रभुपाद जी को देख कर इस तरह से व्यक्त करते थे कि अगर कोई साधारण दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि उनके पास कुछ नहीं है ना, वो अलग अलग जगह घूम रहे हैं, कोई उनको सहायता नहीं है ना, बहुत निस्सहाय अवस्था में है। लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर बहुत है। अंदर कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण का पूरा संदेश है भागवतम के रूप। तो अंदर जैसे वो चौथे स्कंद में आता है कि जब ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं, तो जब ध्रुव महाराज 6 महीने की तपस्या करते हैं तो छठे महीने में क्या होता है, ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान विष्णु को कैप्चर कर लेते हैं। भगवान विष्णु कौन है? सबसे भारी है। तो जब सबसे भारी को अपने हृदय में कैप्चर कर दिया तो ध्रुव महाराज क्या हो जाते हैं? पूरी सृष्टि में सबसे भारी हो जाते हैं। तो पृथ्वी क्या होने लगती है? हिलने लगती है, पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। तो सब आह्वान करते हैं कि भगवान विष्णु तुरंत आए। तो ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान अप्रकट हो जाते हैं, और जिन भगवान को वो हृदय में दर्शन कर रहे थे वो भगवान उनके सामने आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर इस संसार में कोई एक भक्त भी भगवान को अपने हृदय में कैप्चर कर ले तो वो पूरे संसार को पिक्चर चेंज कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज की तपस्या से, उनके हृदय में भगवान के आने से पूरा पृथ्वी हिल गया, तो एक भक्त भी, अगर एक कोई भी शुद्ध भक्त बन गया और उनके हृदय में भगवान जो सबसे भारी है, सबसे ज्ञानवान है, वो अगर आ गए तो वो पूरे पृथ्वी का नक्शा, वो परिस्थिति को परिवर्तित कर सकता है। तो भागवत के ऊपर बहुत, इसीलिए भागवत का प्रचार, भागवत का वितरण, भागवत का अध्ययन ये बहुत जरूरी है। यही प्रभुपाद यही हथियार लेके गए हैं, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो पब्लिक में कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो थोड़ा सीखना होगा उसके लिए, या पीपीटी ऐसे अट्रैक्टिव बना के लोगों को आकर्षित करना होगा, या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो कैसी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप पता नहीं लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को इम्प्रेस करने का मतलब क्या है? अगर आप मानसिक स्तर से बोल रहे हैं तो लोग मानसिक रूप से इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आप गले से बोल रहे हैं तो गले से इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर इंटेलिजेंस से बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होंगे। लेकिन वास्तव में भक्ति है, हृदय में कृष्ण भावनामृत है, तब हृदय में परिवर्तन आएगा। नहीं तो अच्छा बहुत लगेगा, इंफॉर्मेशन बहुत चली जाएगी, लेकिन जीवन में व्यवहारिक रूप पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद के पास हथियार क्या है? श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद के पास हथियार ये नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे होगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसे आएगी, या किस तरह से मैं कार्य करूं। ये भागवत ही करेगी। धीर होइया सुने जदी काने बार बार। और जब वो बार बार सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो धीर बन जाएंगे। धीर मतलब, प्रभुपाद कई बार बोलते हैं धीर, धीरज सत्र न मुह्यति। जो शारीरिक परिवर्तन से, जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उसमें अविचलित रहता है, उसमें डिस्टर्ब नहीं होता है। और एक प्रभुपाद लिखते हैं जब उद्वेगित करने वाली परिस्थिति आती है तो उस समय भी क्या रहता है? वो शांत रहता है। वन हु इज अनडिस्टर्ब इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस इज कॉल्ड धीर। जब प्रोवोक करने वाली स्थिति आती है, प्रोवोक मतलब उद्वेगित, है ना, उद्वेगित करने वाली स्थिति आती है, उसमें भी वो संयम से कार्य लेता है, तो वो धीर है। तो जब वो भागवत को बार बार भागवतम को सुनेंगे तो धीर होइया सुने जदी काने बार बार, इसके माध्यम से वो प्रचार होगा। फिर प्रभुपाद ये जो भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक बार बार कोट करते थे, श्रवणताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ये पूरा श्रवण का वो बताया गया है ना, श्रवण कीर्तन, और कीर्तन श्रवण कीर्तन को दूसरों को देना, वो कंप्लीट पैकेज हो गया। स्वयं सुनना है, दूसरों को सुनने का अवसर देना है, और सुनना और सुनाने के अवसर में जो व्यवहारिक रूप से सेवाएं हैं उसमें सम्मिलित होना है। तो ये पूरी तरह से, और प्रभुपाद जी ने ऐसे इंगेज किया भक्तों को। अभी ये श्लोकों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो जब वो श्रवण की प्रक्रिया में जाएंगे, अंत में क्या आता है? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट इवात्म। उनकी हृदय ग्रंथि क्या हो जाएगी? उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगा, है ना, और सारे संशय चले जाएंगे। जो आसक्तियां हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगी, मन के जो संशय है वो चला जाएगा, बुद्धि का जो स्पेकुलेशन है वो चला जाएगा, संदेह भी चला गया, स्पेकुलेशन भी चला गया, आसक्ति भी चली गई।
और दृष्ट एवात्मनीश्वर, वो अपने हृदय में परमात्मा को देख पाएंगे, या मैं स्वयं आत्मा हूं इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। आगे क्या होता है? बड़ो कृपा कोइले कृष्ण आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण आधा मेरा प्रति, राजसता मोहते तबे पाइबे निस्तार, सतमोहते पाइबे निस्तार, हृदय अभद्र सब गुचिबे ताहार, কি করো বুঝাবো কথা বরসেই চাহি, क्षुद्र आमी दीनहीना कोनो शक्ति नहीं, आता एने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, अखिल जगत गुरु वचन से हमारा, अलंकृत कोरी बारा क्षमता तो मारा, तब कृपा हले मोरा कथा शुद्ध होवे, सोनिया सवार शोका दुख जे घुचिबे, तो जब ये श्रवण प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब वो श्रवण करेंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत जो नाम का जो अस्त्र है जब उनके हृदय में जाएगा, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, तब क्या होगा? रजस तमो हते तबे पाइबे निस्तार, तब वो रजोगुण और तमोगुण के जो आवरण है ना, जो कवच रजोगुण और तमोगुण पूरा घिर गया है, तब वो भेद पाएगा, तब वो पहुंच जाएगा। इसीलिए नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनना, भागवतम पढ़ना, उसका प्रचार करना, दूसरों को भागवतम के बारे में बताना,
वो ही हमारा अस्त्र है। बाकी वो उसको कार्य करने के लिए अलग अलग टेक्निक हो सकती है, वो टेक्निक कार्य आती है, लेकिन उसका एसेंस क्या है, वो श्रीमद् भागवतम है। जैसे एक मैसेज है और एक पैकेज है, तो पैकिंग में इतना अधिक ना चले जाए, चले कोई भी चला जाए कि वो मैसेज है वो डाइल्यूट हो जाए या मैसेज बचा ही नहीं। हमने बहुत अच्छा वॉलेट है, बहुत अच्छा पर्स है, वो ख़रीदा, बहुत बढ़िया है, इतना महंगा है, लंदन से मंगाया है, लेकिन उसके अंदर पैसा कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो महंगे पर्स का कोई फ़ायदा नहीं, कि उसका काम क्या है, पैसा रखना, क्रेडिट कार्ड्स रखना, उसके लिए बना गया, वो केवल रखने के लिए नहीं है। तो उसी तरह से जो बाकी सब टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक इसलिए है श्रीमद् भागवतम के संदेश को फैसिलिटेट करने के लिए। मुख्य क्या है श्रीमद् भागवतम, हृदय अभेद्र सब घुचीबे तहां। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जब वहाँ प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो व्यवहारिक रूप से, है ना, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक स्टीव नाम के एक व्यक्ति थे जो आगे चल के सतस्वरूप दास गोस्वामी बने। तो जो स्टीव थे, तो वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और बहुत विद्वान थे, जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा है, और बहुत सारे अलग अलग विषयों को जानते थे। तो एक बार जब वो आते थे प्रभुपाद जी से सुनने के लिए, तो धीरे धीरे उनका कृष्ण भक्ति के प्रति और प्रभुपाद के प्रति आसक्ति बढ़ती गई। तो एक बार प्रभुपाद जी ने उनको कुछ साधारण कार्य सौंपा कि आप जाइए और मार्केट से ये कुछ दूध था या किराने का कुछ सामान था, वो लेके आइए। तो वो प्रोफेसर थे, बहुत ज्ञानवान थे, और जब प्रभुपाद उनको भेजते हैं, वो जब मार्केट से कुछ सब्जी या दूध लेके आते हैं, तो वो अपने मेमोरीज में लिखते हैं कि उस दिन मैंने जो कार्य किया और प्रभुपाद जी को वो सामान ला के दिया, उसमें मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि जितना मैंने उससे पहले जितनी भी पुस्तकें पढ़ी थी, जितने भी लेक्चर दिए थे, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे प्रेस किया था, वो सब वो एक तृण तुल्य हो गया, जो मैंने प्रभुपाद जी को थोड़ा सा कुछ मार्केट से लाके कुछ सेवा दिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो श्रवण करना है, कीर्तन करना है और व्यवहारिक रूप से सेवा करना है, उसमें इतना टेस्ट है, इतना रस है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखने में छोटी हैं, लेकिन क्योंकि वो निर्बंध कृष्ण संबंधी, वो कृष्ण से संबंधित है, तो वो क्या, उसमें जो टेस्ट है, उसमें जो रस है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो कि बहुत इंटेलिजेंट लेवल पर हैं और इंटेलिजेंटली हर चीज़ को देखते हैं, डील करते हैं, इतने विषयों को जानते हैं, ऐसे विशेष क्रम देखते हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको अगर छोटा मोटा कार्य दें तो उनको मज़ा नहीं आता, अरे यार क्या ये, कुछ जिम्नास्टिक होना चाहिए, कुछ मेंटल जिम्नास्टिक होना चाहिए, तब वो कुछ मज़ा आएगा। लेकिन इस छोटे से कार्य में, छोटी सी सेवा में उनको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। हृदय अभेद्र सब घुचीबे तहां, तो उनके जो हृदय के अभद्र हैं वो तो प्रभुपाद जी ने 1 साल अमेरिका में संघर्ष रहा और फिर कुछ युवा जुड़ते गए, कीर्तन प्रभुपाद करते थे, 3 दिन प्रोग्राम करते थे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और वहाँ भगवद गीता क्लास होती थी। क्लास भी छोटी होती थी, 30 मिनट 35 मिनट, पहले कीर्तन होता था, बाद में कीर्तन होता था और प्रसाद। उसके माध्यम से धीरे धीरे बहुत सारे युवा जुड़ने लगे। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि करो पुजावो कथा बर से चाही, कि मैं कृष्ण भावना का संदेश कैसे उनको दे पाऊंगा। तो प्रभुपाद पहले अयोग्यता बताते हैं, असमर्थता बताते हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी बताते हैं, अपना जो हथियार है श्रीमद् भागवतम बताते हैं, भागवतम का श्रवण बताते हैं, श्रवण करने से क्या होगा वो बताते हैं। अब प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं कि कैसे मैं उस संदेश को कैसे मैं उसको समझा पाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बैकअप है या जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से मिला है वो सब परफेक्ट है, बस हमारा कार्य कितना है उस परफेक्ट को आगे ट्रांसफर करना। ये हमारी चिंता होना चाहिए कि उस जो चीज़ें मिली है ना, इसे जो हेरिटेज या जो विरासत में मिला है, वो जो विरासत में मिला है उसको आगे यथारूप सही तरह से हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी चिंता होना चाहिए। बाकी कोई चिंता नहीं होना चाहिए कि मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो मुझे थोड़ा शर्म आती है, वो सब कुछ ज़रूरत नहीं है। बस इतनी चिंता है कि भगवान के संदेश को
और उनकी सेवाओं को मैं आगे बढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, मैं बहुत ही क्षुद्र हूँ, दीनहीन हूँ, और मेरी अपनी कोई आमी शक्ति नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है। तो ये केवल कोई अलंकारिक भाषा नहीं है, ऐसा नहीं। हम जब कभी कभी जब व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं तो हम लास्ट में बहुत सारी चीज लिखते हैं, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, योर वर्थलेस सर्वेंट, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन कोई हमको निकम्मा बोल दे, या कोई हमको बोल दे कि आप तो कुछ सेवा करते ही नहीं हो, बेकार हो, पड़े रहते हो, तब देखो वो इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट सबसे अधिक सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, इतना सिग्निफिकेंट बन जाएंगे कि समस्या हो जाएगी। तो हमारी जो एक विनम्रता होती है वो केवल एक अलंकारिक होती है, यह केवल एक व्यास पूजा जो ऑफरिंग है उसमें लिखने के लिए होती है, वो व्यवहारिक स्तर पे वो कुछ नहीं है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं, चार्जिंग लगा दी। क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, अथच एनो छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो यही बारे। हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कृपा बुलवाने लाए हो, अभी मैं आप पे निर्भर हूँ, इसकी सफलता होगी या निष्फलता होगी वो आपके ऊपर निर्भर है ना। अखिल जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुम्हार, है ना। क्या आप अखिल जगत के गुरु हैं, मैं केवल आपके वचन को दोहरा रहा हूं, और आप मेरी भाषा को अलंकृत कीजिए, आप वो समझने योग्य बनाइए, बाकी मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हुए, आपकी कृपा होगी तो मेरी कथा क्या होगी, शुद्ध होगी। तो प्रभुपाद अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मैं अशुद्ध हूं, मेरी कृपा कब शुद्ध होगी, है ना, कि जब आपकी कृपा होगी तब मेरी कथा क्या हो पाएगी, शुद्ध हो पाएगी। सुनिया सवार शोक दुख से गुचिबो, और उसको सुनने से शोक और दुख सब चले जाएंगे। इसीलिए जो भक्ति में समझ के आता है वो लंबे समय तक उसकी वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, और जो भक्ति में समझ के नहीं आता है, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से नहीं समझते हैं, वो आते हैं जितना स्पीड से आते हैं वो 100 मीटर रेस के घोड़े होते हैं, इतना तेज चलते हैं, और जैसे 100 मीटर हो जाता है अब बस हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन जिसको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, पूरे आजीवन भक्ति करना है, जब तक वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझ नहीं होगी, वो विनम्रता का भाव नहीं होगा, भगवान के ऊपर शरणागति का भाव नहीं होगा, तो लंबे समय तक हम कर नहीं पाएंगे। सुनिया सवार शोक कुची से तुम्हार, क्या अभी लास्ट, आनिया छो जादी प्रभु आमारे ना चाहते, आनिया छे जादी प्रभु आमारे ना चाहते, ना चाओ प्रभु ना चाओ से माते, ना चाओ प्रभु ना चाओ से माते, काष्ठेर पुतली जथा ना चाओ से मते, काष्ठेर पुतली जथा
नचाओ से मते। भक्ति नाई वेदा नाई, नामे खुबा धरो। भक्ति नाई वेदा नाई, नामे खुबा धरो। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। वेदांत नाम करो। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। तो यहाँ प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में बोल रहे हैं, आनी आछो यदि प्रभु हमारे नचाए थे। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ। नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते। आप जिस तरह से नचाना चाहते हैं उस तरह से मुझे नचाइए। काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते। जैसे काष्ठ की जो कठपुतली होती है उसको नचाया जाता है, उस तरह से आप मुझे नचाइए। तो इसका मतलब क्या है? पूरा फ्रीडम भगवान को दे रखा है, पूरा फ्रीडम गुरु को दे रखा है कि आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं, जिस तरह से आप सेवा में लगाना चाहते हैं, उस तरह से आप मुझे सेवा में लगाइए, है ना। तो जो भी फ्री विल है, जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होगी, लेकिन उस फ्री विल को किसको दे दिया है? जो गुरु हैं और भगवान है, उनको पूरी तरह से दे दिया। अब वो जिस तरह से नचाना चाहे उस तरह से नचाएं। और हम देखते हैं प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, फिर सैन फ्रांसिस्को गए, लॉस एंजलिस गए, फिर बाद में लंदन जाते हैं। और जहाँ प्रभुपाद जी नाच रहे हैं, प्रभुपाद अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है? प्रभुपाद जी के नाचने से धरती हिल रही है ना। माया का जो किला है वो ध्वस्त हो रहा है ना। माया रूपी जो अंधकार है सबके हृदय में है, वो धीरे धीरे छट रहा है। लोग धीरे सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में आ रहे हैं। तो भक्त, जो शुद्ध भक्त है, उनका नाचना ऐसा है कि भगवान उनको अलग अलग तरह से नचा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर ले जा रहे हैं। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि भगवान के परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य कर रहे है ना। जैसे कि एक कोई डॉक्टर है, अगर कोई ऑपरेशन करता है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ना तो उसमें जंग लगी होना चाहिए, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, या उसमें कीटाणु होना चाहिए, वो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें जंग लगी हुई है, अगर उसमें कीटाणु लगे हुए हैं, तो डॉक्टर उस इंस्ट्रूमेंट को फेंक देगा और उसको फिर क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, उसको भाप में तपाया जाएगा, उसको जीवाणु कीटाणु उसको हटाए जाएंगे, उसको सीधा किया जाएगा। जब वो सीधा हो जाएगा, पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, तो डॉक्टर अपने हाथ में लेगा और उससे फिर ऑपरेशन करेगा। तो इसी तरह से हम जो श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में लगना चाहते हैं, तो हमें जो अपने अनर्थ हैं, अनर्थों से निकलना होगा। सबसे पहले तो अनर्थों को पहचानना होगा, और जो हमें अनर्थों से निकालने में, जैसे कल हम प्रलंबासुर के बारे में सुन रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बहुत अनर्थ हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो जो हमको अनर्थों को दिखाते हैं या अनर्थों को निकालने में उनको मदद करते हैं, है ना, उनको हमें बहुत आभार देना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिसमें हमारे अनर्थ और निकल के आते हैं, तो हमें राधा वल्लभ जी के सामने आके धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान, मुझे तो ये अनर्थ पता ही नहीं था, लेकिन आज मुझे अपनी वास्तविकता पता चली है कि मैं कितना पानी में हूँ। मैं बहुत अच्छा दिख रहा था कि मेरे अंदर कोई अनर्थ नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरे अनर्थ निकल के आए, तो अभी तो मुझे अपने ऊपर बहुत कार्य करना है। मुझे साल तो बहुत हो गए हैं, माला तो बहुत जप कर लिया है, धाम तो बहुत होके आ गया हूँ, लेकिन अनर्थ इतने सारे हैं। तो ये परिस्थितियों ने, या ये पर्टिकुलर भक्त ने, या मुझे उस सिचुएशन में मेरे अनर्थ बाहर निकल के आए हैं, तो उसमें मुझे और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान अनर्थ निकल रहे हैं,
क्योंकि अनर्थ है तो भगवान हमको नचा नहीं पाएंगे। जैसे वो जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास में चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के पास में गया जाते हैं और दीक्षा लेके आते हैं, है ना, तो वहाँ पर एक श्लोक आता है कि वो जब बाद में आके नदियाँ आते हैं और जब वो पूरी तरह से भक्ति की लीला में आ जाते हैं, वो एक जो विद्वान थे, स्कॉलर थे, उससे पूरा एक भक्ति की उसमें आ जाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे मैं हरि नाम लेता हूँ, वो क्या श्लोक है जिसमें नाम का परफेक्शन बताया गया है, नाचता है, गाता है, रोता है, लौटता है, एवं नाम कीर्तया जातानुरागा दीप्त चित्त उच्चै हसति रोदति गायंती नृत्यति लोक बाह्या। कि जब वो भगवान नाम जब करता जाता है, तो जब उच्च अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है, हंसता है। किस पे हंसता है, कि कितने मूर्ख लोग हैं जो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। रोता है, कैसे रोता है, अपने अनर्थों को देख के वो रोता है। गाता है और प्रचार करता है। और नृत्यति मतलब जगह जगह जाता है, जगह जगह प्रचार करता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मुझे आप नचाइए, प्रचार करवाइए। लोक बाह्या मतलब दूसरे लोगों की दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। मेरे गुरु मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो अधिक इंपॉर्टेंट है, या दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे वरिष्ठ जन हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो हमें सोचना चाहिए, ना कि दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसको सोच सोच के परेशान होना चाहिए। तो लोक बाह्या, तो ये हरि नाम का परफेक्शन है। हसति रोदति गायति नृत्यति लोक बाह्या। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, नचाते हैं। अगर किसी को नचाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, अगर अधिक नाच लिया तो चक्कर भी आने लगता है। अगर अधिक नाच लिया तो ऐसे गोल गोल घूमे तो एकदम घूमने लगे, चक्कर आने लगे। तो भगवान जब इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे थोड़ा बीच बीच में चक्कर भी आएंगे, फिर लगेगा अरे ये तो बहुत अधिक ही हो रहा है, तो अधिक ही मेरे अनर्थों के ऊपर प्रहार हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ। लेकिन वो क्या है, नाचते रहो बस, नाचते 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 नाचते। तो काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते। तो अभी हम देखते हैं राजस्थान में बहुत जगह कठपुतली के खेल होते हैं, वो नचाते हैं, है ना। तो जो बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो कैसे नाच रहा है, कौन नचा रहा है इसको, है ना। तो शुद्ध भक्तों के जो केस में भगवान उनको नचा रहे हैं, उनका गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक। तो इस तरह से भगवान उनको नचा रहे हैं। भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब धरो। ना तो मेरे अंदर भक्ति है, ना मेरे अंदर कोई वेद मतलब कोई ज्ञान है। नाम खूब धरो, आपने नाम तो मेरा खूब रख दिया है। क्या रख दिया है, भक्ति वेदांत, भक्ति वेद अंत, भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। कि आपने भक्ति वेदांत नाम तो रखा है, अभी इस नाम को आप ही सार्थक कीजिए। तो भगवान से वो प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रभुपाद जी का वो एक संबंध है, तो वो एक तरह से बोल रहे हैं कि आप सार्थक कीजिए। मैं आप जैसे नचाना चाहे नचाइए और आप इस नाम को सार्थक कीजिए। ना मेरे अंदर भक्ति है, ना मेरे अंदर ज्ञान है, आप इस नाम को सार्थक कीजिए। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी का अमेरिका में जाने से पहला ये जो मूड है, इंटेंस वॉर पर, ये माया की जो गढ़ है वहाँ पर प्रभुपाद जी का मूड है। तो इस तरह से हर सेवा में, अभी जन्माष्टमी है, उसके बाद और भी उत्सव आएंगे, उत्सव हमेशा चलता रहेगा, टेम्पल कंस्ट्रक्शन आएगा, बहुत सारी ऐसी सेवा चलती रहेंगी। लेकिन हमारा जो मूड है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अपने गुरु महाराज की इच्छा को व्यवहारिक रूप से परिणित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रभुपाद निसहाय, विनम्रता, भगवान के ऊपर निर्भरता, भागवतम के ऊपर विश्वास, हरिनाम के ऊपर विश्वास, इसको लेकर प्रभुपाद यहाँ पर प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है?
जी। एक इंग्लिश का फ्रेज लिखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो छठे अध्याय के 24वें श्लोक में ये तात्पर्य में ये आता है। और फिर वहाँ प्रभुपाद जी इस श्लोक को भी कोट करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे जो भक्तों से एक्सपेक्टेड है कि वो तपस्या करें, वो संयम करें, तो वो कहाँ फिट होता है जब हम ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बहू ने पूछा कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो जब हम व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो वो अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो कैसे करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, भक्ति नाही वेद नाही नाम खूब धरो। तो निसहाय हैं, है ना, अपने आप की असमर्थता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जाकर चुपचाप नहीं बैठे हैं, वहां पर प्रचार में पूरा लगे हुए हैं। यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा के पास में जा रहे हैं, जहाँ भी कोई रिपोर्टर आता है उसको बताते हैं कि इंडिया से आए हैं। तो प्रभुपाद सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है? पीछे मनोभाव चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि वास्तव में सोचना चाहिए, भक्ति नहीं वेद नहीं, ये नहीं है, तो हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, हम तपस्या नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, आगे बढ़ के उसमें सेवा में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो हम करेंगे, लेकिन ये समझ के कि अल्टीमेटली जो भी आयोजन है वो प्रभुपाद जी के द्वारा है, और जो मैं उसको कर भी पाऊंगा, जो मुझे शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक बल मिलेगा, वो भी प्रभुपाद जी के कारण मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत उसमें कोई विश्वास नहीं है। तो भगवान हम अपनी मदद कैसे करेंगे? इस चीज को समझकर कि पहले तो हम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा जो टूल्स दिए गए हैं, भगवान के द्वारा जो प्रोसेस दिया गया है, उसको पकड़कर अपनी हेल्प करना। जो भगवान उसकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करता है, इसका मतलब नहीं है कि अपनी हेल्प अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से होगी, अपनी हेल्प भगवान से हेल्प लेके होगी। भगवान ने जो नाम श्रीमद् भागवतम भक्तों का संग दिया है, उसको लेकर अपनी हेल्प होगी, जिससे भगवान हमारी हेल्प करेंगे। कि जब भगवान के प्रचार के बारे में हम जब सोचते हैं, तो सिर्फ हमको भगवान के प्रचार के बारे में सोचना चाहिए। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर कुछ और चीज़ें आपने बोली थी, प्रोनाउंसिएशन या। तो जैसे प्रभुपाद जी जब इनिशियल समय में जब राधा दामोदर मंदिर में थे, तो वहाँ पे वो इंग्लिश में लेक्चर देते थे प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि वृंदावन में लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो कहीं ये भी दिखता है कि एक वॉलंटरी अटेम्प्ट तो करना पड़ता है, कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ स्किल्स डेवलप करने होते हैं। तो ये तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि वृंदावन में वो ऐसे प्रैक्टिस करते थे प्रभुपाद, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न मैं समझ गया। प्रश्न ये है कि कुछ हमें सीखना होगा, तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, या तो भाषा के लिए टाइम देना होगा, कोई पेंटिंग करना चाह रहा है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, कोई कुकिंग करना चाह रहा है, कोई मैनेज करना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। कॉन्शियस अटेम्प्ट करना होगा। इसमें प्रश्न क्या है? हाँ, ओके, हाँ। तो इसमें मेनली क्या बताया जा रहा है कि हमारा मूड क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मूड ये प्रॉपर नहीं है कि भगवान की सेवा के लिए भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनकर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम सीखेंगे उससे बहुत दक्ष लोग बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं। इंग्लिश में देखा जाए, पेंटिंग में देखा जाए, कुकिंग में देखा जाए, मैनेजमेंट में देखा जाए, उससे अधिक महारथी लोग बाहर की दुनिया में बैठे हैं। हो सकता है उनको हम उनसे आगे हम जा भी नहीं पाए, लेकिन सेवा के लिए जो आवश्यक होगा वो चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन उसमें मुख्य बिंदु क्या है? ये मूड आना, कि जिससे मेरे अंदर वो प्राइड वाली भावना नहीं आए कि मेरे स्किल्स की वजह से या भाषा की वजह से या कला की वजह से मुझे मैं अच्छी सेवा कर पा रहा हूँ। अच्छी सेवा मतलब प्रॉपर कॉन्शियसनेस में सेवा कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करेंगे तो भगवान अपने आप भी कुछ स्किल लेंगे, और जो कमी होगी वो हम कॉन्शियसली अटेम्प्ट करके उसको सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीखना नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं जो कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो जैसे प्रभुपाद ने अपने भक्तों को एडिटिंग करने के लिए रखा, प्रूफ रीडिंग करने के लिए रखा,
तो अभी ऐसा नहीं है कि उनमें से जो भक्त थे वो एडिटिंग करना जानते थे या प्रूफ रीडिंग करना चाहते थे। तो उनका जो मेन था, प्रभुपाद की सेवा के प्रति जुनून था उनका, कि प्रभुपाद जी के लिए करना है। अभी उस जुनून में क्या सीखना है वो एक उनको सहायता कर रहा है। अगर मेन पॉइंट सेवा करना नहीं है, मेन पॉइंट स्किल इकट्ठा करना है, तो वो प्रॉब्लम ला सकता है। तो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए करना है, प्रभुपाद जी ने ये भेजा है कि मुझे ट्रांसक्राइब करना है, एडिटिंग करना है। अभी उसके लिए मुझे कहीं से भी सीखना पड़े, यूट्यूब से सीखना पड़े, यहाँ से सीखना पड़े, वो सीखूंगा, क्योंकि मुझे प्रभुपाद जी की सेवा बेस्ट से बेस्ट करना। तो वो तो है ही, वो तो अपना खुद का प्रयास तो उसमें रहेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसका जो आधार है वो आधार ही है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार ऐसे बोलते थे कि जब वो प्रवचन देते थे तो उनकी भाषा, जो इंग्लिश भाषा होती थी, यहाँ की बांग्ला भाषा होती थी, बहुत कठिन होती थी। तो ऑडियंस में से एक बार कोई उठ के आया, तो उठ के वहीं बोला कि जब आप अपने प्रवचन देते हैं तो इंग्लिश डिक्शनरी साथ में दिया करिए, ये बांग्ला डिक्शनरी साथ में दिया करिए, हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आती। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मेरे जो गुरुदेव के 2 चरण है वो मेरी डिक्शनरी है, उनको आप पकड़ लो तो आपको मेरी भाषा समझ में आ जाएगी। ऐसे ही एक बार होता है कि भक्त लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक किसी कॉलेज में प्रवचन देने जाते हैं, और कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं बोलते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो शास्त्रों कैसे पढ़ पाएंगे। अगर आपने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, संस्कृत नहीं सीखा है, इंग्लिश नहीं सीखा है, तो आप शास्त्रों कैसे पढ़ेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मैंने सारे शास्त्र भक्ति विनोद ठाकुर को देख के सीखा है, और मैंने सारे शास्त्र गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देख के सीखा है, और वो जो बोलते थे उससे मैं सीखता था। वो भाषा से तो बस एक थोड़ा सा एडवांटेज हुआ, तो वो उस केंद्र बिंदु को समझाने के लिए वो बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा नहीं सीखते हैं या स्किल नहीं सीखते हैं, टेक्निक नहीं सीखते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु ये है, अगर ये चीज है, भक्तों का संग है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो सब सीखते जाएंगे, और ये बाकी चीजें एडेड एडवांटेज हैं, एक अलंकार की तरह। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद इधर बोले असहाय मनोभाव, असहाय मनोभाव। तबे यदि तब किबा হয় অহিতুকি সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুकी। तो इधर आप असहाय मनोभाव, प्रभुपाद का फास्ट जो असहाय मनोभाव है। तो मेरा यहाँ एक प्रश्न है, इस्कॉन बहुत ऑपुलेंस है, जैसा मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे पास में कोई अभाव नहीं, हमारे पास में कोई अभाव नहीं, खाना का अभाव नहीं, कपड़ा का अभाव नहीं, अभाव नहीं, अभाव नहीं, हाँ। ऐसा बहुत ऑपुलेंस, बहुत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है। यही परिस्थिति में कैसे मैं एक असहाय मनोभाव पोषण कर सकता। तो अगर हमारा लक्ष्य यही था कि भक्ति में आके, आश्रम में आके अच्छे कपड़े हैं, अच्छा प्रसाद है, तो फिर वो असहाय अवस्था फील नहीं कर पाएंगे। जब हम प्रचार करेंगे, साधना करेंगे, अन्य भक्तों को सेवा में लगाएंगे, खुद सेवा में लगेंगे, उस समय हम समझ पाएंगे कि मेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है, भगवान का हस्तक्षेप के कारण चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि कलयुग में ऐसा है कि एक गरीब व्यक्ति को अपनी जो एक फूटी कौड़ी का भी अहंकार होता है ना। वो एक जगह इवन ए पॉपर, हाँ ऐसा कुछ, कि कोई गरीब व्यक्ति है, भौतिक रूप से गरीब है, उसके बाद फूटी कौड़ी है, तो उसका भी अहंकार होगा। कभी कभी जब हम प्रचार में जाते हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से हम ऑफिस में अंदर जा सकते हैं, तो उनको भी अपने डंडे का अहंकार होता है। कैसे चले गए, बिना पूछे कैसे चले गए। तो केवल अगर हमारा उद्देश्य यही था कि खाना पीना सोना है ना, वस्त्र सब अच्छे से मिल जाएगा, तो हमारी असहाय की अवस्था चली जाएगी।
लेकिन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण भक्ति में, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो शुद्ध हृदय प्राप्त नहीं हुआ है, अनर्थों से निवृत्ति नहीं हुई है, प्रचार में अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहे। अगर वो हम फोकस रखेंगे तो हम समझेंगे कि वो हम अपने बल से नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट है ना, इतने बच्चे हैं, ट्रेन आ रही लेने, 6-7 घर हैं, और बोल रहे हैं योग्यता विचारे किचु नहीं कि शक्ति बुद्धिहीन आमी अतिथि। वो कैसे बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर राजभोग आ रहा है, बढ़िया धोती कुर्ता है, तो असहाय अवस्था चली जाएगी। असहाय अवस्था के लिए क्या करें? पहले कुर्ता फाड़ लेते हैं, 2 दिन का व्रत रखते हैं, पानी गिरेगा तो वहीं सो जाते हैं, फिर असहाय अवस्था आना चालू हो जाएगी। ऐसा तो वो हम किस लक्ष्य को लेकर चले हैं, तब पता चलेगा कि हम असहाय या सहाय हो चुके। ठीक है वो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे शिक्षाओं से हम समझते हैं हमें और दीन बनना चाहिए और हम्बल बनना चाहिए भक्ति में, तो हम देखते हैं अगर हम मतलब व्यवहार में आ जाता है तो भारी लोग फिर हमें मतलब बहुत ही बेवकूफ़ समझते हैं अगर कहीं हम जाते हैं, और फिर उसका कॉम्बिनेशन कैसे मेंटेन करें? अपना भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, भक्ति में भी हैं, और एक दीनता भी मेंटेन करनी है, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से भी रहना है। हम बेवकूफ़ी करते होंगे इसलिए बेवकूफ़ समझते होंगे। नहीं है। प्रभुपाद एक लक्ष्मी भी इधर से उधर नहीं होने देते थे। प्रभुपाद जो वर्ल्डली डीलिंग होती थी, इतने सतर्क रहते थे कि कोई भी व्यक्ति चीट नहीं कर सकता। जब वृंदावन का मंदिर बनता है और ये मुंबई का मंदिर बनता है, बहुत समस्या आती है। प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे। जैसे मिस्टर नायर धोखा देने का प्रयास करता है, अब वो वेस्टर्नर थे, उनको पता नहीं कि भारत में कार्य कैसे होता है, तो उनकी बात में आके डील कैंसिल कर देते हैं। प्रभुपाद बहुत गुस्से में आते हैं। प्रभुपाद आते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। तो दीनता का मतलब ये नहीं होता है कि बेवकूफ़ बन जाए। दीनता का मतलब भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता, और भगवान के कार्य के लिए हो सकता है हमें सांसारिक रूप से दक्ष भी बनना पड़े, जैसे अभी डिस्कस हो रहा था। तो सांसारिक रूप से दक्ष क्यों बन रहे हैं? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए हमें संसार से डील करना पड़ रहा है, और संसार खाने के लिए बैठा हुआ है, शोषण करने के लिए बैठा हो। तो भगवान का कोई प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान का कोई पैसा नष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, भगवान की फिलॉसफी से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, भगवान के मैसेज से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम पूरे सतर्क। तो पहले दीनता को समझ। दीनता मतलब ऐसा नहीं कि पूरा गिर गए, पूरा प्रणाम किया तो 5 मिनट के बाद उठ रहे हैं, तो वो दीनता नहीं है। आंतरिक भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता, भगवान की सेवा के प्रति पूरी निष्ठा, और उस सेवा के लिए क्या क्या हमें करना है वो हमें भक्तों से सीखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे, प्रभुपाद जी का छोटा वीडियो है, कोई उनसे बात कर रहे हैं, बीबीटी के कोई इंचार्ज हैं, प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं, और कुछ पैसे का लेन देन कुछ इधर उधर हुआ, तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि आप कैसे, ये कृष्ण का लक्ष्मी है, आप कैसे इधर उधर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सतर्क भी रहते हैं, बहुत दक्ष रहते हैं। तो इसीलिए वो बेवकूफ ऐसा नहीं है। क्या होता है, हम बाहर दीन बन जाते हैं, भक्तों के बीच में शेर बन जाते हैं। भक्तों के बीच में आएंगे तो सब शेर, सवा शेर, समशेर सब बन जाते हैं, और बाहर जाएंगे तो पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक है। प्रभु जी, इस लेक्चर से नहीं है, निर्जला एकादशी के दिन आपने प्रभुपाद का जो वृंदावन भजन है उस समय आपने बताया था कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को कहा, जब एक शिष्य उनके पास गए कि प्रभुपाद बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या होता है। तो वहाँ पर प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं? तो कभी ऐसे चर्चा में आया था कि हमें अपनी सेवा जब करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, और प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज़ द डिफिकल्टी। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो प्रभुपाद जी के पास में आते हैं, बहुत परेशान होते हैं और इतने व्यथित होते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद इतनी प्रॉब्लम है, मायापुर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, पैसे का प्रॉब्लम है, लैंड का प्रॉब्लम है, माफिया का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद
वो उस प्रॉब्लम को एक सही दृष्टिकोण से देखें, इसके लिए वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रभुपाद बहुत गंभीर हो जाते हैं और प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको पता नहीं प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। जो मैंने संघर्ष किया है भारत में और अमेरिका में, तो आपको पता ही नहीं है कि समस्या का मतलब क्या होता है। जिसको आप समस्या सोच रहे हैं वो कुछ है ही नहीं, समस्या कुछ दूसरा होता है। तो प्रभुपाद बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं, प्रभुपाद इतना ही बोलते हैं, उससे उन भक्त को बहुत सांत्वना मिल जाती है, बहुत वो मिल जाता है, इनकरेजमेंट मिल जाता है कि हाँ प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया है तो हमें थोड़ा बहुत आ रहा है तो क्या बात है, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं प्रभुपाद अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, उनको एक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं जिससे आप प्रॉब्लम होते हुए भी सेवा करते रहें। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।